हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि आगामी यूपीपी और अदर कांस्टेबल जैसे बिहार कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल कांस्टेबल नहीं है, लेकिन अभी क्या है, कांस्टेबल की और बहुत हाई वैकेंसी आने वाली है, इसलिए मेन फोकस हमारा कांस्टेबल के लिए है। लेकिन ये हमारा सिलेबस जो हम एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग, ये केवल कांस्टेबल नहीं बल्कि एसएससी और सारे 10+2 तक के एग्ज़ाम के लिए आपको आपके बहुत ही उपयोगी हैं। बाकी जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके वो एक बार चैनल पे हमारे ज़रूर विजिट करें। बाकी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज के ट्रेंड के क्वेश्चंस होते हैं जो कि अभी ट्रेंड में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। बाकी जो भी यदि आप हैं, अगर आपकी तैयारी भी अच्छी ठीक चल रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या हो रही हो तो आप दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। आपको यहाँ से बेहतर सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कहाँ गया, हाँ आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, प्रीति विराट की एकमात्र बहन है। ठीक है, मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है। देखिए हमेशा याद रखिए, ये इसमें एक सीटिंग अरेंजमेंट पे जो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए, जो जिसका, ये सारे वर्ड जब आए तो ये किसके लिए आता है, ये हमेशा दूसरे उस लाइन में जो दूसरा आदमी रहता है। पहला कौन है, मनोज दिलीप का पुत्र है। तो देखिए मनोज दिलीप में पहला हमेशा कौन रहेगा, पहला मनोज रहेगा, दूसरा कौन है, दिलीप है। बात पहला और दूसरा पहले कंफर्म कर लीजिए, पहला मनोज है, दूसरा। जब जो शब्द आता है, जो किसके लिए आता है, जो हमेशा दूसरे के लिए आता है। और आएगा या अथवा आएगा, या आएगा या नहीं आएगा, या से नहीं बन सकता सेंटेंस। ठीक है, और ज़्यादातर और से ही बनता है। तो यह आएगा, ये किसके लिए आता है, ये पहले के लिए आता है, नहीं फर्स्ट इसके लिए आएगा। जैसे इसी स्टेटमेंट में देखिए, ठीक है, जो नए हैं उनके लिए, जिनका थोड़ी प्रैक्टिस हो चुका है उनको तो ये क्लियर होता है, लेकिन ये एग्जाम टाइम में ज़्यादा परेशान करता है, तो इसलिए हमेशा इस पर क्लियर रहिए। क्या होता है, और आएगा तो पहले के लिए। जैसे यहाँ आ जाता है मनोज दिलीप का पुत्र है और माया का पति है। तो अब स्टेटमेंट को समझिए, पढ़ के ही समझ लीजिए, मनोज दिलीप का पुत्र है और माया का पति है। तो कौन पति है, मनोज। अब यहाँ देखिए, मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है। कौन, दिलीप के बारे में बोल रहा है कि मनोज दिलीप का पुत्र है जो, कौन, दिलीप, जो माया का पति है। देखिए इसको समझने में दिक्कत होता है जो वाला, लेकिन जो और वाले में तो हो जाता है, लेकिन जो वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, और क्या होता है, और पहले के लिए होता है, और जो किसके लिए होता है, ये दूसरे के लिए होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए क्या, उसका विराट देवांश का पुत्र है, देवांश मनोज का ससुर है, माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है। चलिए इसका हम एक बेहतर ग्राफ बना ले। बिना ग्राफ के इसको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, या आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है, क्लियर है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन बिना ग्राफ के मत कीजिएगा एग्जाम में। प्रीति विराट की एकमात्र बहन है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि प्रीति और विराट के बारे में आगे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, या यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं। चलिए अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि ये है प्रीति है, ये किसकी बहन है, बहन के लिए डबल बॉन्ड, किसकी, विराट की। ठीक है, इसकी बहन है। और यहाँ देखिए, यहाँ से विराट और देवांश, विराट देवांश का पुत्र है। चलिए देवांश इन दोनों के क्या हैं, पिता है, विराट और प्रीति के। उसके बाद देवांश मनोज का ससुर है। समझ रहे हैं, मनोज का ससुर मतलब, देखिए मनोज का ससुर मतलब मनोज इसका दामाद तब होगा जब इसकी पुत्री से उसका शादी हुआ होगा। तो मतलब ये जो प्रीति है ना, प्रीति का पति है कौन, मनोज। ठीक, ये हो गया मनोज, ये कौन है, इसके पति हैं। और क्या है, हाँ माया प्रीति। अच्छा, उसके बाद देखिए एक यहाँ देखिए, मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज कौन है, ये है, अच्छा देवांश, ये इसको डी भी लिख दीजिए। अब देखिए मनोज के बारे में बोल रहा है, तो मनोज के पिता कौन है,
दिलीप है, इनके पिता दिलीप हैं, ठीक है। मनोज के पिता दिलीप हैं जो माया के पति हैं। अच्छा कल गलत साइड में फिगर बना दिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए कौन थे ये दोनों, ये विराट और कौन थी, प्रीति, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस पे कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है। महिला पे कोई चिन्ह नहीं लगाते जो प्लस। तो देखिए प्रीति किसकी पत्नी थी, ये क्लियर हो गया था। ये किसकी पत्नी थी, देवांश मनोज का ससुर है। तो ये किसकी पत्नी थी, ये मनोज की पत्नी थी, ठीक है। ये मनोज की पत्नी थी, कौन, प्रिया, और मनोज इसका पति था। तभी तो क्या हुआ, देवांश इसके ससुर हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए ये लाइन जो हमने सोचा, मनोज दिलीप का पुत्र है। मनोज किसका पुत्र है, दिलीप का, ठीक, दिलीप का पुत्र है। जो माया के पति हैं कौन, दिलीप के बारे में जो दूसरे के लिए बोल रहा है, दूसरा इसमें कौन है, दिलीप है, दूसरा दिलीप है। दिलीप किसके पति हैं, माया के। ये दोनों क्या हैं, पति पत्नी है, ठीक। अब बोला क्या था, देखिए माया का प्रीति से किस प्रकार संबंध, प्रीति की तरफ से, मतलब यहाँ से प्रीति की तरफ से। अब देखिए माया है कौन, प्रीति के पति की, प्रीति का पति मनोज, मनोज की माँ है माया। तो देखिए पति की माँ मतलब सास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो माया है कौन, प्रीति के पति की माँ है, पति की माँ सास होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहाँ से है। उस अक्षर संयोजक का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूरा किया जा सकता है। देखिए श्रृंखला वाला जब क्वेश्चन आए ना, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है, तुरंत पहले क्या कीजिए, पूरे वर्ड काउंट कर लीजिए कितने हैं। देखिए एक यहाँ है, 2 3 4 5, अच्छा छूटिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। या तो वर्ड गिन लीजिए पूरा, उसका खाली स्थान वाले जितने हैं उसको गिन लीजिए। तो टोटल कितने हैं, 20 है। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 का 5 समूह बना सकते हैं, या 5 का 4 समूह बना सकते हैं, ठीक है। अब कितना समूह बनेगा ये भी डिसाइड कर लीजिए यहीं से। अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है तो ठीक है, वरना देखना पड़ेगा। देखिए क्या है, के 4 का देखें, के यहाँ क्यू तक देखिए, फिर यहाँ के आ गया, फिर यहाँ के आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से के आया, 1 2 3 4 5 छोड़ने के बाद फिर आया। देखिए 1 2 3 4 5 छोड़ने के बाद फिर यहाँ अगर के आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 छोड़ने के बाद फिर के आ गया, समझिए। तो कितना बनाना है हमको, 5 का बनाना है। 5 का कितना समूह बनेगा, 4 समूह बनेगा। देखिए 1 2 3 4 और एक यहाँ लिख देते हैं, फोटो पीछे चला जाएगा, 5, ठीक है। देखिए क्या है, के है खाली स्थान है, उसके बाद टी है, क्यू है, फिर खाली स्थान है, तो ठीक है, ये दोनों खाली स्थान है। उसके बाद देखिए फिर से के है, पी है, टी है, टी है। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, फिर आर है। छोटा हो गया क्या, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा इसको क्लैरिटी के साथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा हो रहा है, दिक्कत होगा। चलिए सीधे हम वर्ड लिख लेते हैं, पाई बाद में खींच देंगे, ठीक है। 4 का समूह बनाते हैं, क्या है, 5 का समूह बनाते हैं, ठीक है। 5 का 4 ठो बनेगा। के है, देखिए यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद देखिए टी है, फिर क्यू है, फिर से खाली स्थान है, एक समूह हो गया, इसको अलग कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, फिर से के है, फिर पी है, फिर टी है, फिर खाली स्थान है, फिर आर है, ठीक, ये भी एक समूह हो गया। इसके बाद का देखिए क्या है, आर, उसका देखिए खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद पी है, फिर टी है, फिर क्यू है, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद फिर से खाली स्थान, 3 हो गए। चौथा देखिए यहाँ, चौथा यहाँ देख लेते हैं, क्यू के बाद तो खाली, हाँ फिर देखिए एक, अच्छा 4 ही बनेगा ना। फिर देखिए के पी खाली स्थान क्यू आर, ठीक बन गया। देखिए क्या, के टी क्यू, के सब में के पहले स्थान पे के है, तो यहाँ देखिए कि पहला स्थान इसका के हो, अच्छा दूसरे इंक से लिखते हैं ताकि आपको समझ में क्या क्या भरा गया। चलिए
यहाँ क्या भरा जाएगा के, क्योंकि सभी स्टार्टिंग में के है। के पी टी क्यू, तो देखिए के पी क्यू आर, के पी, तो यहाँ क्या हो जाएगा के, यहाँ तो पी होगा, देखिए यहाँ भी दूसरे स्थान पे पी है, यहाँ भी दूसरे स्थान पे पी, यहाँ दूसरे स्थान, तो यहाँ दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक, अब के पी टी क्यू, चौथे स्थान पर देख लें, देखिए चौथे स्थान पर इसमें आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी देखिए चौथे स्थान पर आर है, यहाँ भी चौथे स्थान पर आर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे हमारे यहाँ आर आ जाएगा, चौथे स्थान पे आर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिए तीसरे स्थान पे, देखिए सब में क्यू है, यहाँ तीसरे स्थान पे क्यू आ जाएगा। और कोई बचा है, चौथे स्थान पे यहाँ आर, और यहाँ तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या भरे हैं, पहला यहाँ था तो पहला क्या भरा गया पी, फिर आर, यहाँ देखिए फिर क्यू भरा गया, उसका यहाँ देखिए फिर के भरा गया, उसका लास्ट में इसमें लास्ट में देखिए आर भरा गया है, फिर यहाँ पर टी भरा गया है। ठीक, तो क्या भरा है पी आर क्यू के आर टी, देखिए पी आर क्यू कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है, पी आर क्यू, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा पी आर क्यू के आर टी। ठीक है, पी आर क्यू के आर टी। ठीक, तो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको फिर से वही बता दे रहे हैं क्या है, पहले सभी अक्षरों को गिन लीजिए। अब जैसे 15 रहते हो तो क्या करते हैं, 5-5 का 3 बनाते हैं, 5-5 वर्डों का 3 समूह बनाते हैं, या 3-3 का 5 बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किसी निश्चित कूट भाषा में टारगेट को, अच्छा ये एक ही में है, अलग अलग कर दिया गया, एक ही में ही है, UBSHFU लिखा जाता है, स्मॉल कुछ कैपिटल में, उसका फ्लो को GMPX लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मार्कोस को क्या लिखा जाएगा। ये मार्कोस एक आर्मी की क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, हाँ कमांडो की यूनिट है ये। देखिए क्या है टारगेट, TARGET, टारगेट को क्या लिखा जाए, देखिए यहाँ U स्मॉल कर दिया, B फिर S फिर H स्मॉल फिर F स्मॉल फिर U, ये किया गया है टारगेट। अच्छा इसमें कोडिंग सबका याद है, T का क्या होता है 20, इसका 1, इसका 18, G का 7, E का 5 और T का 20। यहाँ देखिए 21, B का 2, यहाँ क्या यश है, यश का 19, यश का 8, यफ का, और ई का ई लिख दिए हैं क्या, ई का 5 होता है, यफ का 6, यू का 21। देख रहे हैं सब में क्या बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। देखिए 20 1 21, 1 1 2, 18 1 19, 7 1 8, 5 1 6 और क्या बोलते हैं 20 1 21। तो क्या बढ़ रहा है, सब में 1 बढ़ा रहा है, लेकिन स्मॉल कैपिटल क्या कर रहा है, स्मॉल कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि देखिए स्वर है स्मॉल किया, लेकिन यहाँ जी तो स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ भी स्मॉल कर दिया है। अगर क्रम देखें तो भी कोई मतलब नहीं क्रम से। ठीक है, तो हम पहले वही कर लेते हैं, सब में क्या बढ़ा रहा था, देखिए सब में 1 1 बढ़ा रहा था, तो हम सीधे कोडिंग मिल गए, तो कोडिंग देख लेते हैं, बाकी स्मॉल कैपिटल का अगर कुछ मसला है तो उसको भी देख लेंगे, लेकिन है नहीं हम। ठीक है, MAR, अच्छा मार्कोस नहीं था यार, मैक्रोस था, सॉरी जल्दीबाजी में देख लिए, MACROS। ठीक है, यम का 13, ए का 1, सी का 3, आर का 18 और ओ का 15 और यस का 19, यही होता है। शब्द में क्या कीजिए, 1 जोड़ लीजिए, कितनी कोडिंग हो जाएगी, 1 सेकेंड रुकिए, हाँ अरे यार हाँ क्या है, ये 14 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 14 किसका होता है, N का होता है, 2 B का, 4 D का और 19 किसका, यस का, 18 19 का, 16 P का और 20 किसका, T का। क्या आ जाएगा, NBDSPT, NBDSPT। ऑप्शन नंबर लास्ट देखिए, लास्ट ऑप्शन देखिए, क्योंकि और हमारा सही आंसर है लास्ट ऑप्शन। और कैपिटल स्मॉल का इसमें क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें कैपिटल स्मॉल करने का, क्योंकि देखिए इसमें पहला वर्ड बड़ा लिया था, लेकिन इसमें छोटा वाले लिया पहला वर्ड। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल का कोई मतलब नहीं था। आगे देखें आज का क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बढ़िया क्वेश्चन, ये देखिए
यूपीपी में वही क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, इजी होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग बहुत होते हैं, वो आपके सारे टाइम ख़त्म कर देंगे। सरल होता है लेकिन क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में रोज इज रेड को TIC RIC SIC मतलब टिक रिक सिक लिखा जाता है। स्काई इज ब्लू को विक रिक फिग लिखा जाता है। और डेंजर सिग्नल्स आर रेड को माइक नाइक टिक और किक लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा, रोज है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर रोज है, ठीक है। और देखिए तो इसके लिए क्या करना है, रोज का और कहीं दिया नहीं है तो इज का निकल जाएगा। इज और रेड का अगर हमको पता चल जाता है तो रोज का भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है ना, इक्वेशन सॉल्व करे होंगे तो अच्छे से पता, देखिए RO, अच्छा यहाँ से नहीं लिखते हैं, थोड़ा दूर से, क्या है यार, हाँ ठीक है, यहाँ से नहीं लिखते हैं, थोड़ा दूर से लिखते हैं, ठीक है। क्या है, हाँ R रोज इज RED, इसको क्या लिखा है, देखिए इसको क्या लिखा है, TIC टिक RIC रिक SIC, ठीक है, यही लिखा है। आगे देखें, स्काई इज ब्लू, चलिए देखते हैं, ऐश के स्काई इज ब्लू, इसको क्या लिखा है, इंक चेंज करने दीजिए, हाँ इसको क्या लिखा है, विक रिक फिक, चलिए VI विक RIC विक रिक फिक। उसके बाद देखिए क्या बोला है, उसके बाद बोला है क्या है, क्या डेंजर SIGNALS सिग्नल्स आर रेड, इसको क्या लिखा है, माइक नाइक टिक किक, ठीक। अब देखिए क्या है, इन दोनों, अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें कॉमन क्या है, में कॉमन है इज, और इनकी इक्वेशंस की बात करें इसमें कॉमन क्या है, रिक। देखिए इज का क्या हो जाएगा, रिक हो गया, ठीक है, यहाँ लिखिए इज का रिक हो गया। इसके बाद देखिए अभी देखिए रेड इसमें है और रेड इसमें है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बस एक ही चीज़ है, क्या है, रेड। तो इनके कोडिंग में देखें, इनके कोडिंग में देखिए क्या है, टिक यहाँ पर है और टिक यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रेड का हो गया, रेड किसका हो गया, टिक का हो गया, रेड का टिक हो गया। अगर इन दोनों में से चलिए इतना समझ में आ गया, अरे यार चलिए टिक हो गया, रिक हो गया, इन दोनों का दी निकाल दिए, दोनों कोडिंग किसके हो गए, इसके हो गए, रेड और इसके। तो बचता क्या है, रोज बच रहा है, रोज और सिक, मतलब यहाँ देखिए सीधे सीधे रोज का क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रोज का क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा, जो एक बचा। सरल क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल इसमें होता है, बस समझने की बात होती है। आगे क्वेश्चन देखें आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, डायरेक्शन से हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन से। चलिए रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किमी जाता है। चलिए मान लीजिए किसी बिंदु पर खड़ा है, इस बिंदु पर खड़ा है, ये क्या है, ई है, ये सीधे क्या जा रहा है, ई से एफ की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ, अच्छा एफ, ठीक, ई से एफ की तरफ जा रहा है, कितना, 5 किमी गया। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किमी गया, दाहिने बाएं, यानी बाएं, यानी इस तरफ कितना गया, 6 किमी। अच्छा लिखे नहीं क्या, 5 किमी इधर आया, 6 किमी यहाँ तक गया, ठीक है। कितना गया, 6 किमी गया है, कहाँ पहुँचा, ई एफ यानी जी पर पहुँचा, यहाँ जी है, और उसके बाद पहुँचा, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 5 किमी गया, यहाँ से बाएं कहाँ मुड़े, अच्छा डायरेक्शन का याद रखिए, मुँह उसका इधर है, या आपका मुँह इस दिशा में है, तो आपका दायां किधर होगा, इधर नीचे की तरफ दायां होगा और ऊपर की तरफ बायां। अब इसका मुँह इस समय इधर है, तो दाहिना किधर होगा, यानी इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट, यानी बायां इधर होगा, बाएं मुड़कर कितना गया, 5 किमी, यानी ऊपर जितना गया था उसी सीध में फिर से आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। कितना हो गया, ये एच पॉइंट है, कितना आया था, 5।
यस बिंदु तक है, वह वहाँ से फिर बाएं मुड़ता है और 2 किमी जाता है। बाएं मतलब अब देखिए नीचे आएगा 2 किमी, 6 गया था 2 वापिस आ गया, कितना ये बचा, 6 गया था 2 वापिस आ गया, कितना बचा, 4 किमी बचा ये डिस्टेंस। पूछा वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर, यहीं 4 किमी बाकी है, तो कितना है, 4 किमी है। ठीक है, डायरेक्शन इसमें दिया नहीं था, इसे डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। ठीक है, काठमांडू का संबंध नेपाल से, तो थिम्पू का संबंध, अच्छा ये आपके लिए, ठीक है, कम से कम जीएस में जाके राजधानी तो याद कर लीजिए। बस वही काम नहीं देगा, यहाँ भी काम देगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें, जैसे इसमें तो इसमें देखिए जरूरी है ही आपका राजधानी याद करना। ठीक है, तो इसका कमेंट आप कीजिएगा होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वही है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही प्रकार संबंधित है जैसा पहले शब्द का दूसरे का पहले से संबंध है। देखिए नॉर्मल को क्या लिखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है नॉर्मल, नॉर्वे है यार, क्या पढ़ रहे हैं यार, दिमाग खराब है। NORWA, नॉर्वे को क्या लिखा है, YWRON, यही लिखा है। देखिए सारे वर्ड वही हैं, बस क्रम चेंज किया हुआ है। ठीक है, अब क्रम क्या चेंज किया इसको समझिए। देखिए क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। Y कहाँ है, छठे स्थान पर है। अब देखिए W चौथे स्थान पर है, उसके बाद R तीसरे स्थान पर है, O दूसरे स्थान पर, N पहले और A पांचवें स्थान पर। 64, 32, 15 के फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अरे यार 64, 32, ये तो 6, 4, 3, 2, 1, 5। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, मान लीजिए अच्छा पहले 6 लिया, चलिए, ओहो 64, 32, अरे यार, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखिए क्या कर रहा है ना, इसको घटते क्रम में लिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मिट गया क्या, NWR होगा ना, R। देखिए होता क्या है ना, इसका कोडिंग क्या होता है, इसका 25 होगा, इसका 24, इसका 18 और इसका 15, इसका 14, इसका 1। ठीक है, तो इसको घटते क्रम में लिख रहा है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पोर्टुगल, PORTUGAL, ये पूछा है, सबका कोडिंग लिख लें। P का 16, इन चेंज करने दीजिए, हाँ अब बोले। P का 16, O का 15, R का 18, T का 20, U का 21 और G का 7, A का 1 और L का 12। इनमें देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा, अच्छा सबसे बड़ा देखिए 21 है, 21 मतलब 21 है। चलिए अच्छे कोडिंग लिखिए 21, इससे बड़ा, इससे छोटा कौन है, 20 है। अगर इससे छोटा पूछे तो क्या है, 18 है, 18, इससे छोटा 16, इससे छोटा 15, ठीक है 15। उसके बाद देखिए क्या बचा अभी, 15 से छोटा क्या है, 12, और 12 से छोटा 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 1 7 वर्ड हो गए, 2 2 4 2 6 8 है इसमें यार, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इसका हो गया, टी का 20, यू का 21, जी अच्छा एक 7 था, जी का ये 7 हो जाएगा, 7 के बाद 1 आ जाएगा, ऊपर लिख दिए थे जी का। ठीक है, ये सारे कोडिंग थे किसके, जैसे जैसे थे वैसे लिख दिए। यू है, ये टी है, ये आर है, ये पी है, और 15 किसका था, ओ का, यल, उसके बाद क्या है 7, जी ए, क्या होगा यू टी आर पी। देखिए यू टी आर पी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ यू टी आर पी, यू टी, अच्छा ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है, यू टी आर पी ओ एल जी ए। ठीक, समझिए क्या है,
शब्दों को घटते क्रम में लिख रहा है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे क्वेश्चन देखें आज का। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अपर्णा, लोहित, विनायक, कृपाण और अशरफ एक मूवी देख रहे हैं। सभी स्क्रीन की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। चलिए, कृपाल अशरफ के बाएं बगल में बैठा है। चलिए देखिए, जब क्या है ये मान लेते हैं क्या है, इनकी सीट है, सामने स्क्रीन है, सबका मुंह कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाइए। ऊपर की तरफ मानने में क्या होता है ना, दाहिना बायां में कंफ्यूज नहीं होता, अपना दाहिना बायां मान लीजिए। क्या बोल रहा है, देखिए, कृपाल अशरफ के बाएं बगल में बैठा है। कृपाल कहाँ बैठा है, कृपाल अशरफ के बाएं, यानी यहाँ अगर अशरफ बैठे हैं, ठीक, तो इसके बाईं तरफ यानी इस दिशा में कौन बैठेगा, कृपाल, ठीक, जरूरत पड़ेगी तो इधर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसके बाईं तरफ कृपाल बैठे हैं। और उसके बाद देखिए, विनायक अर्पण के बाएं बगल में बैठा है। कृपाल अच्छा, यहाँ देखिए, कृपाल एक किनारे पर है, देखिए यहाँ कृपाल एक किनारे पर है, मतलब इसका डिसाइड हो गया है, इसके इस साइड कोई नहीं होगा, ठीक है। वहाँ देखिए विनायक अर्पण के बाएं बगल में है। विनायक कहाँ है, चलिए यहाँ मान लेते हैं क्या है, अर्पण है। इसके बाएं बगल में कौन है, दाहिनी तरफ इधर होगा इसका, और बाएं तरफ इधर होगा। बाएं बगल में कौन है, विनायक है, ठीक है, विनायक है। ये वाला लाइन भी हो गया। कृपाल अशरफ के बाएं बगल में बैठा है, ये वाला भी हो गया। लोहित अर्पण के बाएं बगल में बैठा है। लोहित अर्पण के, देखिए अर्पण के बाएं बगल में दूसरे स्थान पर, अच्छा अर्पण यहाँ है, इसके बाएं बगल में दूसरे, यानी यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर लोहित बैठा है, ठीक। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब पूछा क्या है, अशरफ के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, अशरफ के दाएं बगल में कौन बैठा है, दाएं बगल में अशरफ यहाँ है, इसके दाहिनी तरफ यानी इस दिशा में कौन बैठा है, ये देखो लोहित बैठा हुआ है, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या इसमें कुछ, चलो रुकिए मिटा लीजिए। देखिए अशरफ के दाएं दूसरे स्थान पर दाएं कौन बैठा है, लोहित बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, लोहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, संख्या को उस समुच्चय का चयन कीजिए जो निम्न समुच्चय के समान हो। 12, 28, 32 में जो संबंध है वही संबंध किस ऑप्शन में है। तो देखिए क्या है, इसमें ज़्यादातर देखिए यही संबंध होता है, इन दोनों का कुछ कोई कनेक्शन है, मतलब इन दोनों में कुछ गणितीय संक्रियाएं होंगी जिसकी वजह से 28 आता है, ज़्यादातर यही होता है, ठीक। अरे यार देखिए क्या है, देखिए 12, 32, ठीक है। 12 क्या करें, 12, 32 कैसे होगा, इसको घटा दीजिए, मतलब 32 में से 12 घटाइए, लेकिन 12 घटाने पे तो ज़्यादा आ जाएगा। 32 में से कितना घटाएगा, 28 आता है, 4 घटाएंगे, लेकिन 12 4 कब आएगा, जब 12 में से 3 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 32 में से 4 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें 3 का भाग दे दीजिए, वापिस इसमें से माइनस करना है, ठीक है। ऐसे देखिए, इसमें 3 का भाग दे दें, 15 भागे 3 कितना है, 5, फिर 45 में से 5 घटाई दीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आया कितना है, 35 आया हुआ है, ठीक। साफ कर दे ताकि समझ में अच्छा। अब 21 है, अगर 56 में से कितना घटाइए, 21 में 7, 3 का भाग दीजिए, 7 आ जाएगा। तो 21 में से 56 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यार, 9 यानी 49, 49 7 56, ठीक है, तो 49 आ जाएगा। आया यहाँ 48 है, यहाँ देखिए 24 माइनस 9 में 3 का भाग दे दीजिए, 3 आएगा, 24 में से 3 गया 21, ठीक है, आया है ये, देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्या आ जाएगा, 9 का भाग देके उसमें से घटा दीजिए, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर से हमारा आज का क्वेश्चन है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार, तब 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब डेट सेम हो तो कोई मसला नहीं है, जब डेट का इशू होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हम पिछली क्लास में हमने देख रहे थे, उसमें एक जगह गलती हुआ था हमसे जोड़ने में, तो थोड़ा एक दिन इधर उधर आ गया था, ठीक है। अप्रिशिएट करते हैं आप लोग का गलती बताने के लिए। तो देखिए क्या है, इसमें डेट सेम है, 18 फरवरी से 18 फरवरी का ही बात हो रहा है, लेकिन साल कितना है, कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है।
इन 2 वर्ष में कोई लीप ईयर नहीं है, नो कोई लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर कोई नहीं है, ठीक है, लीप ईयर कोई नहीं है। एक वर्ष में कितने विषम दिन? एक। तो 2 वर्ष में, अगले वर्ष में एक और, तो टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2। ये 2 बस सीधे डेट सेम है तो बस साल का अंतर 2 वर्ष, 2 वर्ष में विषम दिन की संख्या 2, ठीक है, विषम दिन। ये कितने किस में आ जाएगा? 1997 ना, ये 98 जाने में आएगा और ये 99 जाने में आएगा, ठीक है। तो कितने विषम दिन? टोटल विषम दिन 2, ठीक है। 2 किस में तो दीजिए? मंगलवार। मंगलवार की कोडिंग क्या होती है? मंगलवार कोडिंग 2 होता है, ठीक है, मंगलवार का कोडिंग 2 होता है। और 2 में 2 और जोड़ देंगे 4। 4 किसका कोड है? बृहस्पतिवार का, ठीक है। मंगलवार के 2 दिन बाद वैसे भी बृहस्पतिवार आता ही है, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर ले ताकि हमको प्रॉपर स्पेस मिल सके। जूही ने संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की, जूही के बारे में बोल रहा है, तो कौन बोल रही है? जूही बोल रही है। तो जूही क्या कह रही है? मेरे पिता की, मतलब अगर ये जूही है, ये जूही है, ठीक। क्या बोल रही है? ये महिला है। क्या बोल रही? मेरे पिता, यानी इसके पिता मान लेते हैं यफ होंगे। क्या बोल रही? मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी यानी इसकी मदर, यम मान लेते हैं इसकी मदर। माता के बेटे यानी इसका भाई, माता की बेटी क्या होगी? इसका माता का बेटा क्या होगा? भाई होगा। माता का बेटा क्या होगा? भाई होगा इसका। भाई की इकलौती बहन, अगर भाई की इकलौती बहन, अगर वो तो कौन होगी? इकलौती बहन। अगर कोई और होती तो ठीक था, लेकिन इकलौती कह रहा है तो कौन होगा? जूही होगी, ठीक है। जूही के बारे में बोल रहा है। जूही इकलौती बहन का पति, यानी वो क्या है? जूही का ही पति है। कौन? संजय, ठीक है। तो क्या है? ये जूही का ही पति है। तो जूही संजय से किस प्रकार संबंधित? जूही संजय से, मतलब संजय की क्या है? जूही पत्नी है। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे क्वेश्चन देखिए। 5 व्यक्ति, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए 5 व्यक्ति एक गोल मेज पे वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक गोल मेज पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। वी डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। चलिए एक गोल मेज बना लेते हैं जिसमें 5 सीट हो। 4 सीट हो गया, 1 सीट और लगा लीजिए। ये गोल मेज है। गोल मेज का मतलब कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे ही बनाइए, ठीक है। ऐसे 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 कोई मतलब नहीं, सीट से मतलब है, क्योंकि सोल्यूशन में लगभग ऐसे ही देता है, तो कोई मतलब नहीं, आप अपनी सुविधा के लिए बनाइए, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे, ये बात है। क्या बोल रहा है? वी डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर। डब्ल्यू के दाएं, तो पहले डब्ल्यू को लिख लेते हैं। डब्ल्यू यहाँ है, इसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? पहला दूसरा कौन है? बी है। अच्छा डब्ल्यू के दायां देखिए, इसका मुख केंद्र की तरफ है। अगर मुख केंद्र की तरफ है तो इसका दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ना समझा तब खुद बैठ जाइए। केंद्र की तरफ मुंह करके आप भी यहाँ पे बैठिए, आपका मुंह अंदर की तरफ है तो आपका दाहिना किधर होगा, बायां किधर होगा, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया? बैठा है। जो यक्स के दाएं से दूसरे स्थान पर, जो किसके लिए बोलता है? दूसरे के लिए। इसमें दूसरा कौन है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू कहाँ है? यक्स के दूसरे स्थान पर है। सॉरी कहाँ है? यक्स के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो यक्स यहाँ बैठा देंगे तो इसके दाएं देखिए, इसका दाहिना इधर होगा, तो ये दूसरे स्थान पर कौन जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। और क्या है? हाँ एक जो और दिया, यदि वाई एक्स के आसन बैठा है, यक्स के आसन मतलब बगल में बैठा है, तो बगल का मतलब देखिए इस साइड तो भी बैठा हुआ है, बाईं तरफ उसके भी बैठा हुआ है, तो यक्स की तरफ बाईं तरफ भी बैठा हुआ है, तो उसके दाहिनी तरफ ही जगह है। तो दाहिनी तरफ कौन बैठा हुआ है? वाई बैठा हुआ है, ठीक। आसन मतलब बगल में। त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें आसन भुजा आता है ना, बगल की बात होती है, साथ लगा हुआ बगल। और एक लोग और बचा है, यानी यहाँ पर जेड हो जाएगा, ठीक। एक लोग और बचा है, इसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो एक ही सीट बाकी है तो बैठा दीजिए उसको। तो भी के ठीक बाएं कौन बैठा है? भी के बाएं देखिए, दाहिना भी का इधर होगा और बायां इधर होगा, तो बाएं कौन बैठा हुआ है? जेड बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, और एक क्वेश्चन और था, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन। इसमें जो और वाला मैटर आया, तो इसमें हमेशा क्लियर रहिए। जो क्या होता है?
दूसरे के लिए और पहले के लिए, ठीक है। सब सारी गलती यहीं से होती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। बाकी कोई भी सजेशन हो आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज कीजिए, आपके सजेशन का अप्रिसिएशन है, उसको कंसीडर किया जाएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो आपको हम शुरू में ही बोले हैं, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दिए भेज सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे नीचे रन कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय